भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में सबीहा शेख यानी रानी चटर्जी का सिक्का चलता है। फिल्में उनके नाम से सुपरहिट होती हैं। वो सही मायने में भोजपुरी सिनेमा की क्वीन है। लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा भी था जब एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद रानी चटर्जी ने किया है। नव भारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में रानी ने बताया कि जब वह इंडस्ट्री में आई थी तब रवि किशन और मनोज तिवारी भोजपुरी के दिग्गज एक्टर्स थे। यह वह दौर था जब भोजपुरी सुपरस्टार्स अपनी पसंद की हीरोइन को ही फिल्म में कास्ट करवाते थे। ये एक्टर्स उस समय हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहते थे। रानी कहती हैं कि उनकी पहली ही फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला सुपरहिट हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उनका स्ट्रगल जारी था। भोजपुरी के सुपरस्टार्स ने उन्हें कई फिल्मों से निकलवा दिया। कई बार तो रानी को साइनिंग अमाउंट भी वापस करना पड़ा। इनमें से कई फिल्में मनोज तिवारी और रवि किशन की ही थी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे इन 17 सालों में आपने ऐसा एक दो काम होता है जिससे आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को फीमेल लीड के उसमें बदला है, आपकी वजह से वो बदलाव आया है? क्या था, जब मैं नई आई थी ना संजय जी, तो एकदम जीरो नॉलेज था। तो कौन सी फिल्म चुननी है, कौन सी फिल्म नहीं चुननी है, फिल्म बैनर बड़ा होना चाहिए, प्रोड्यूसर बड़ा होना चाहिए या हीरो बड़ा होना चाहिए, ये सब मेरे दिमाग में नहीं होता था। पता ही नहीं था एक्चुअली। फिल्में आती थी, कहानी अच्छी लगती थी, मैं साइन कर लेती थी। फिर एक वक्त आया, जैसे हमारी भोजपुरी में अभी भी वो दौर से गुजर रहा है कि जो सुपरस्टार्स हैं वो अपने पसंद के एक्ट्रेसेस को कास्ट करवाना चाहते हैं। ये बहुत कॉमन है, हर इंडस्ट्री में मैक्सिमम होता है। तो उन दिनों क्या होता था ना कि एक्टर रवि किशन और मनोज तिवारी जी एक टू टॉप स्टार थे। तो इनके साथ में हिंदी बैनर्स बहुत आ गए थे भोजपुरी में स्टार्टिंग डेज में, जब ससुरा हिट हुई थी। तो सब हिंदी हीरोइनों के साथ ये लोग फिल्म करते थे। तो हमें, मतलब मुझे तो मौका ही नहीं मिलता था। ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट देने के बाद भी आई एम स्ट्रगलिंग और कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, ये फिल्म अच्छी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो कई फिल्मों से ऐसा भी हुआ है स्टार्टिंग डेज में कि हटवाई गई हूँ, कि साइन करके भी साइनिंग रिटर्न की है मैंने। फिर मेरी मॉम बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोगों की बातें सुनती क्यों हो कि हीरो अच्छा होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि बड़ा ही हीरो हो तो ही तुम दिखोगी। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे पास अच्छा सब्जेक्ट आता है, तुम करो। एंड आई स्टार्टेड कि मैंने एक नए एक्टरों के साथ शुरू किया। उसके बाद जब मुझे फीमेल ओरिएंटेड ऑफर हुई, आई थिंक मुझे लगता है 2008 में मुझे मेरी पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म ऑफर हुई और मैं बहुत डर गई थी कि अरे ये तो पूरी कहानी मेरे ऊपर ही है, ये मैं कैसे करूं। और वो फिल्म जब मैंने की, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस फिल्म के बाद से करियर ग्राफ ही चेंज होने वाला है। वो फिल्म मैंने ना नुकुर कर करके की। वो फिल्म थी छुटकी दुल्हन। सो वो फिल्म जब पोस्ट प्रोडक्शन में आई तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सभी लोगों ने फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया कि अरे कौन देखता है ये फिल्म, हीरोइन की फिल्म कौन देखेगा। वो फिल्म करीबन बताऊं मैं 8 महीने तक अटकी रही।